नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही फसल काटते हैं, या जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। आज अगर हम देखें तो समाज उच्छृंखल हो गया है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उस प्रकार से संस्कारित नहीं कर पा रहे हैं, और यदि उच्छृंखलता बढ़ती जाएगी तो कभी भी हमारे समाज में वो संस्कार, वो आचार व्यवहार जो हमारे पूर्वज हमें दे गए थे, उसे हम नहीं रोक पाएंगे, उसे हम नहीं विकसित कर पाएंगे। तो आइए आज सार्थक पहल पर ही कुछ चर्चा करते हैं। सब जानते हैं कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। उच्छृंखलता के बीच बो करके हम मर्यादा की फसल नहीं काट सकते हैं। जो मर्यादा का बीज बोता है वह सुख से मालामाल हो जाता है। आज हर आदमी सुख की खोज में खड़ा है। ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए एक विद्वान ने ठीक ही कहा कि मैं भी कहता हूँ कि जीवन सचमुच अंधकारमय है। यदि आकांक्षा ना हो तो सारी आकांक्षाएं अंधी है। यदि ज्ञान ना हो तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। यदि कर्म का ज्ञान ना हो और वहीं जब हम प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तब स्वयं से बंध जाते हैं, एक दूसरे से बंधते हैं और फिर भगवान से बंधते हैं। यह प्रेम का अर्थ संयम है, मर्यादा है। इसी संयम और मर्यादा के बल पर ही हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जब हम यह समझते हैं कि जो हमको बुरा लग रहा है वो दूसरे को भी लगेगा, या हमें समाज की सृष्टि के विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग चाहिए, और इसके लिए मर्यादा का होना अत्यंत आवश्यक होता है। कहा भी गया है कि अध्यात्मो स्वभावः उच्यते। अध्यात्म जो है वह स्वभाव है। स्वभाव का तात्पर्य है कि जो आत्मा है उसका स्वाभाविक गुण है कि दया, प्रेम, साहस, धैर्य, शांति, ये सारे अगर हमारे व्यवहार में हैं तभी हम आपस में एक दूसरे से बंध सकते हैं। हम अच्छा आदमी तभी बन सकते हैं यदि हमें अपने आप पर नियंत्रण करने की क्षमता हो, यदि दृढ़ निश्चयी हैं, यदि हम साहसी हैं और निर्णय की क्षमता रखते हैं, आशावादी दृष्टिकोण हो हमारा, और हम सकारात्मक सोच रखते हो। ऐसा नहीं है कि आज का आदमी समय के साथ चलना ना चाहे, वो चलना चाहता है, किंतु बुरे आचरण को छोड़ करके अच्छी जिंदगी का सपना ना देखे, ऐसा भी नहीं है। सब चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें, सन्मार्ग पर चलें, बुराई को बुराई समझने के लिए तैयार ना हो। सोचना यह है कि हम अपने संस्कारों को कैसे सुधारें, जड़ तक कैसे पहुँचें। बिना जड़ के सिर्फ इन पत्तियों का कोई मूल्य नहीं होता है। जड़ के बिना पेड़ या पत्तियाँ स्थिर नहीं रह सकती हैं, वो ढह करके गिर जाती हैं। मगर वृक्ष कभी इस वियोग पर शोक नहीं करता है, क्योंकि उसके पास जड़ की सत्ता सुरक्षित है। तो हमें उस वृक्ष से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे जो आचार व्यवहार, जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, जो जिसके बूते हमारा समाज आज इतना स्वस्थ, सभ्य और सुसंस्कृत है, उसको हम किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। भारतीय संस्कृति में कुछ सूत्र उपलब्ध हैं, जैसे बहुजन हिताय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, या हमें देखना होगा कि इन सदिच्छाओं के मार्ग पर में से कौन से अवरोध हैं। माने कि ये जो है कि आपका बहुजन हिताय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम, ये सब जो हमारे सूत्र हैं, इनको सरल बनाने में या इनके व्यवहार करने में हमारा कौन सा व्यवहार बाधक हो रहा है।
हमें उसी पर ध्यान देना है, उसी को नियंत्रित करना है। देखिए, विज्ञान जो है वह मूल नहीं है, विज्ञान तो परिवर्तनशील है, विज्ञान तो चेष्टा है। हम उसको उस चेष्टा को हम उस हद तक करें जहाँ हमारा समाज अव्यवस्थित ना हो, हम अपनी प्रकृति से जुड़े रहें, क्योंकि प्रकृति के अभाव में तो हमारा विकास हो ही नहीं सकता है। प्रकृति अपना रक्षा करना स्वयं ही जानती है। तो यह तो तय है कि अंतिम लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः ही होना चाहिए। यही भविष्य चाहता है। जब सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी सबको आनंद और शांति की प्राप्ति होगी, तभी हमें भी आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। यदि हम इतना समझ लेंगे, इसमें यदि हम पहल कर लेंगे, तो शायद आगे आने वाली पीढ़ियों को हम सुखमय जीवन दे जा पाएंगे और विरासत में अपनी परंपराएं और अपने संस्कार दे पाएंगे। तो आज इतना ही। और आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।